हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने चैनल पे टॉपर अड्डा। तो परसेंटेज का जो हम लोग कुछ कंसेप्ट सीख रहे थे, जिसमें कैलकुलेशन फास्ट और सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक था, जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो उस संख्या का जो है 10% निकल रहा था। 10%। अगर दो अंक के बाद दशमलव दे रहे थे तो उस संख्या का 1% निकल रहा था। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो उस संख्या का जो है 0.1% निकल जाता है। इसके आगे का कैलकुलेशन देगा नहीं। वैसे अगर मान लीजिए दे भी दिया तो 4 अंक के बाद अगर आप दशमलव दे रहे हो दाएं से, ध्यान देना ये सब जो है दाएं से ही आप लोग को जो है दशमलव देना है। तो अगर आप लोग 4 अंक के बाद दीजिएगा तो उस संख्या का 0.01% निकल जाता है। और फिर मल्टीप्लाई कराना है, जैसे आपको जो है 60% निकलना है तो 6 से गुणा। अगर आपको 6% नहीं 7% निकलना है तो 1% को गुणा 7 करा दीजिए। अगर पॉइंट में 5% रहो तो पॉइंट 5 को लाने के लिए 0.1 का गुणा 5 से करा देंगे। अगर इसका भी हो तो आप लोग ऐसे करके मैक्सिमम कोई भी कैलकुलेशन को आप लोग आसान कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में कम से कम आप लोग का 1 दे देगा, 1 से 2 दे देता है। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आप लोग का इस पे बेस्ड रहेगा। एक हम संख्या दे रहे हैं 1260 का आप लोग को निकालना है 59.1%। इसका वैल्यू बताना है आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जैसे करते थे, इसको हम लोग आसानी में जो है आसान भाषा में बोलेंगे 50 + 9 और प्लस 0.1। एक एक करते चलिए, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना फास्ट आप लोग का कैलकुलेशन आ जाएगा। दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, इस संख्या का जो है 10% निकल गया। 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 का पारा पन्ना है, दशमलव के बाद एक अंक यानी 5 गुना 0 0, 6 × 30, 5 दूना 10 और 3 13, 5 और 1 6। दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, इस संख्या का 50% निकल गया। तो ये आपका 50% रहा। अब जो है हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या के दाएं तरफ से अगर आप 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं तो उस संख्या का 1% निकल जाता है। 1% यहाँ पे हो गया। 9 आपको निकालना है, 9 से गुना कराएंगे। बट एक बार फिर ध्यान देना है, दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहा है, ये दशमलव आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में जो है कभी भी एक संख्या में 2 दशमलव नहीं दिखा। तो ये रहा। तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग राइट साइड से गुना कराएंगे। यहाँ पे 1 है, 1 0 हम लोग दे देंगे और तब 9 का जो है पढ़ेंगे। 9 गुना 0 0, 9 छक 54 हासिल 5, 9 दूना 18 और 5 23 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो ये जो है आपका निकल गया 9%। अब आपको निकालना है 0.1%। 0.1% के लिए बताए थे कि दाएं तरफ से ही किसी भी संख्या के 3 अंक के बाद अगर आप दशमलव दे दें 3 अंक तो ये हो जाएगा और ये सब दशमलव समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका 1% हो गया। 0.1% हो गया। 1 दशमलव, ध्यान देना, दशमलव के बाद 3 अंक दिख रहा है तो आप यहाँ 0 दे सकते हो, यहाँ 0 दे सकते हो दशमलव के बाद 3 अंक दिखाने के लिए। और तब राइट साइड से ही आप लोग लिखो 0 6 2 और 1। ये आपका हो गया 0.1%। ये हम लोग का 0.1% का हो गया। अब सभी जो है परसेंटेज के वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये जोड़ेंगे 0 6 6 4 4 7। दाएं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव, ये हो गया आपका। तो आसानी से कह देंगे 59.1% आपका। इसी पे आप लोग जो है क्वेश्चन 1 2 लिख देंगे, आप लोग निकाल लेना, बहुत आसान तरीका है। जैसे 1790 का 64.7%, इसका वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे और कमेंट में बताएं आंसर आप लोग। एक और जो है क्वेश्चन लिख देते हैं 2260 का जो है 99.8% का वैल्यू आप लोग को बताना है। फिर एक और क्वेश्चन छोटा सा आप लोग कर लें 1780 का 103% का वैल्यू आप लोगों को 103%। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में करिएगा, इसको जो हम कल आंसर देंगे आप लोग को। एक दो बात और आप लोग को याद रखना है, जो कि बेसिक बात है। कोई भी संख्या है, चाहे जो भी नंबर हो आपका, कोई भी संख्या अपने आप में जब 100% है, 100% है, तो ध्यान देंगे इस पे जो है आसान रहता है अगर कोई परसेंटेज का डेटा ज्ञात करना। जैसे 100 का जो है कोई भी संख्या है, ये तो अपने आप में 100% है।
अगर मान लीजिए 100, अगर आप लोग 100 पे जो है डेटा को पकड़ ले रहे हो तो बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है कैलकुलेशन करना आप लोग के लिए आसान रहेगा। जैसे 100 का जितना परसेंट आपको बोले, कुछ भी बोल दे, 37% बोल दे, 90% बोल दे, 47 बोल दे, वो खुद नंबर हो जाता है। जैसे देखेंगे 100 का 47%, तो 100 का 47% आपका 47 ही होगा, 47%। अगर 100 का 20% बोले आपको, तो 100 का 20% का वैल्यू 20 होगा। 20 जो है, इसी बात को दोबारा हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग पहले ही क्लास में बताए थे कि हम लोग बोले थे अगर ये 5% लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/100। अगर ऐसा देखिए, अगर हम लोग से पूछे कि ये 5 जो है 100 का कितना परसेंट है, तो आप इसी को कह सकते हैं कि 5% है। तो इस प्रकार जो आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान देंगे कि 100 पे जितना नंबर बोलेगा वो खुद नंबर हो जाएगा। और ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही जो है उपयोगी कैलकुलेशन होगा। आप लोग का जो भी पेपर है, आगे बहुत सारा जो है आप लोग हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये बेसिक बात था, इसको आप लोग जो है कंसेप्ट को अप्लाई करिए खुद के कैलकुलेशन में। और मैक्सिमम आप लोग को जो है 9 तक जो है पहाड़ा, 2 से 9 तक पहाड़ा जो है आप लोग को आना चाहिए। अगर 2 से 9 तक टेबल आता है, आप लोगों को परसेंटेज से डरने की जरूरत नहीं है। आसानी से जो है इससे आप लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इस तरीका को अप्लाई, तो फिर जो है कल आप लोग को एक नया सा टॉपिक लेकर आएंगे। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक चलेगा अभी आप लोग का, छोटा छोटा टॉपिक आप लोग करेंगे जिससे आप लोग का बेस ठीक हो। तो बस आज के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट है आप लोग से, चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोग के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।